कभी किसी ने कहा है अगर प्यार सच्चा हो तो वो अधूरा नहीं मरता, किसी ना किसी रूप में वह जिंदा रहता है। कभी किसी तस्वीर में तो कभी किसी धुन में और कभी किसी कहानी में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी सच्ची कहानी जिसमें थी आवाज की मिठास, चेहरे की मासूमियत और दिल में एक ऐसा इश्क जो आज भी इंतजार करता रहा। ये कहानी है उस अभिनेत्री की जो 70s और 80s में हर सुपरस्टार के दिल पे राज करती थी, लेकिन खुद का सपना कभी भी पूरा नहीं कर पाई। एक ऐसी अदाकारा जिसने लता जी के साथ पहला गाना गाया, जिसने संजीव कुमार से सच्चा प्यार किया और फिर एक दिन उसी प्यार में खुद को खो दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं खूबसूरत, प्रतिभाशाली लेकिन दर्द से भरी कहानी की मालकिन सुलक्षणा पंडित की। वो अभिनेत्री जिसने प्यार में सब कुछ हार दिया लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक अधूरा वादा है जिसने 72 साल की जिंदगी को एक अधूरे वादे में बदल दिया। 1954 की 12 जुलाई को रायगढ़ छत्तीसगढ़ में जन्मी इस परी सी लड़की का नाम था सुलक्षणा पंडित। संगीत उनके खून में था। पिता थे पंडित प्रताप नारायण और घर में सुरों की गूंज हर वक्त रहती थी। महान शास्त्रीय गायक पंडित जसराज उनके चाचा थे और परिवार में जतिन ललित जैसे नामी संगीतकार उनके अपने भाई। मतलब यह एक संगीतिक घराना था। सिर्फ 9 साल की उम्र में सुलक्षणा ने लता मंगेशकर के साथ गाना गाया और सोचिए पहली बार में ही दिल जीत लिया। उस दौर में कौन सोच सकता था कि वह छोटी सी बच्ची आगे चलकर इतनी बड़ी स्टार बनेगी। धीरे धीरे उन्होंने स्टेज शो करना शुरू किया। मोहम्मद रफी, किशोर कुमार जैसे लीजेंड के साथ गाना गाया। उनकी आवाज में एक जादू था और वो गाती हर दिल ठहर जाता। फिर साल 1975 आया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। निर्देशक रघुनाथ झाला की फिल्म उलझन में उन्हें पहली बार बतौर हीरोइन का मौका मिला और हीरो थे गंभीर गहराई भरे अभिनय के उस्ताद संजीव कुमार। यहाँ से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसमें रील और रियल दोनों में प्यार की चिंगारी थी। फिल्म के शूटिंग के दौरान संजीव कुमार उनके गाइड बने, मेंटर बने और शायद दिल भी बन गए। सुलक्षणा संजीव की हर बात पर मुस्कुराती और उन्हें दिल दे बैठी। पर कहानी में मोड़ तब आया जब उन्हें पता चला कि संजीव कुमार का दिल तो पहले ही किसी और के नाम था। जी हाँ, हेमा मालिनी के नाम। वही ड्रीम गर्ल जिनके लिए उस दौर में आधे बॉलीवुड वाले दीवाने थे। संजीव कुमार ने हेमा मालिनी को शादी का प्रस्ताव दिया पर हेमा ने ना कह दिया। संजीव कुमार टूट गए। वो शांति के नाम पर शराब में डूबते चले गए और सुलक्षणा, वो बस दूर खड़ी उन्हें चुपचाप बर्बाद होते देखती रही। उनका दिल चिल्लाना चाहता था, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर वो कुछ कह नहीं पाई। जब हिम्मत जुटाई और उन्होंने अपने दिल की बात कही, संजीव कुमार ने कहा, मैं गंभीर बीमारी से जूझ रहा हूँ और तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा। यह सुनकर सुलक्षणा का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने उस टूटे हुए प्यार को कभी छोड़ा नहीं। 6 नवंबर 1985 को संजीव कुमार इस दुनिया को अलविदा कह गए और बिल्कुल 40 साल बाद उसी तारीख 6 नवंबर 2025 को सुलक्षणा पंडित ने भी इस दुनिया को छोड़ दिया, मानो उनका दिल उसी तारीख से बंधा हो। बीच के इन सालों में उन्होंने सब कुछ सहा, माँ का निधन, आर्थिक तंगी, टूटता करियर और अकेलापन। उन्होंने खुद कहा, संजीव के जाने के बाद जैसे संगीत ही बंद हो गया। फिर भी उन्होंने कोशिश की, वापसी भी की, लेकिन किस्मत ने उन्हें वैसी जगह नहीं दी जैसे वो डिजर्व करती थी। 70 से ज्यादा फिल्मों में अपनी आवाज देने वाली सुलक्षणा ने हमें कई उम्र की थी है और एक अमर कहानी भी। बस वही दिन था जिसने सुलक्षणा की जिंदगी को दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा संजीव के साथ की यादें और दूसरा उनका इंतजार। फिर भी उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। वह उनके पास रही, उनकी बीमारियों में, उनकी सर्जरी में, उनके हर दर्द में। पर किस्मत का खेल देखिए, नवंबर 1985 में संजीव कुमार को दिल का दौरा पड़ा और वह हमेशा के लिए चले गए। उस दिन के बाद सुलक्षणा की मुस्कान जैसे किसी ने छीन ली। वह चुप हो गई, टूट गई और सब छोड़ दिया। गाना, एक्टिंग, खुद को, सब कुछ। कहा जाता है कि वो अक्सर कहती थी, अब जीना भी क्या, जब जिसके लिए जिया वही चला गया। धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चली गई। कई बार वो किसी को पहचान तक नहीं पाती थी। वो घर में अकेली रहती थी और दीवारों पे सिर्फ एक ही चेहरा टंगा रहता, संजीव कुमार का। वो उनसे बातें करती, मुस्कुराती, कभी कभी रोती। उनकी हड्डी टूट गई, चलना मुश्किल हो गया, पर दिल अब भी इंतजार में था। शायद एक दिन संजीव वापस आएंगे। उनके हालात इतने बिगड़ते चले गए कि कभी कभी उनके पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे। तब जितेंद्र, जो उनके पुराने दोस्त और को स्टार थे, उन्होंने मदद की। उनकी छोटी बहन विजेता पंडित ने उनका साथ दिया
लेकिन वो खुद को खो चुकी थी, उसे कोई लौटा नहीं सका। 72 साल की उम्र में भी सुलक्षणा पंडित कुंवारी थी। वो अब भी उस प्यार की याद में जी रही थी, जो कभी उनका था ही नहीं। एक ज़माने में जो आवाज़ लता मंगेशकर के साथ गाती थी, जो हर फ़िल्मों में अपनी मासूमियत से जान डाल देती थी, आज वो खामोश हो गई। कभी जिसने सबका दिल जीता था, आज वो खुद ही किसी के इंतज़ार में हार गई। तो दोस्तों, यही है सुलक्षणा पंडित की कहानी, जिसने अपनी ज़िंदगी अपने प्यार के नाम कुर्बान कर दी। आपको सुलक्षणा पंडित और संजय कुमार की दास्तान कैसी लगी? हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।